तो दोस्त चलिए सिंटू मैथ क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट को ही देख रहा हूँ। अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था और अगला भाग 3 तक हो चुका था। आज भाग 4 में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो छोड़ के नहीं भागिएगा। ज़िंदगी में नहीं सीखिएगा तो वीडियो छोड़ के भागिएगा तो ज़िंदगी भर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं भूलिएगा। आज वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा तो याद रखिएगा। और इसमें किस्त वाला भी क्वेश्चन बताएंगे आज, कंपाउंड इंटरेस्ट का किस्त वाला क्वेश्चन। ठीक है, पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, एक रकम का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपया है। यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज इतना रुपया है तो ब्याज का दर साधारण 2 साल का 2 ईयर का एसआई दिया हुआ है। साधारण ब्याज हमको दिया हुआ है 1480 रुपया। तो 1 साल का ब्याज मेरा कितना हो जाएगा? 1 साल का ब्याज हो जाएगा 2880 रुपये था तो 1440 रुपये 1000 का 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना दिया होगा। तो 2 वर्ष का 2 ईयर का सीआई कितना होगा आपको पता? 1480 प्लस 160 इतना न होगा, इतना होगा, इतना 160 ज़्यादा होगा तब दोनों का अंतर 160 होगा, तब दोनों का अंतर 160 होगा। आ रहा समझ में? दोनों का अंतर 160 होगा, दोनों का अंतर 160 होगा। ये बढ़िया समझ रहे हैं क्या हम बता रहे हैं? 2 साल का साधारण ब्याज अगर इतना होगा तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना प्लस इतना होगा, तब नहीं दोनों का अंतर इतना रुपया होगा 160 रुपया। यही ना बोल रहा है। तो देखिए, हम लोग ये जानते हैं। तो 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो 2 साल के लिए दो गो बनाते थे बॉक्स, 2 गो बना दिए बॉक्स। यहाँ भी जितना होगा वहाँ भी इतना होगा और ये 160 रुपया होगा। तो देखिए, इतना प्लस इतना हो गया, टोटल इतना हुआ। इतना को जोड़िए, अब टोटल ये दोनों को जोड़िए, इसको जोड़िए, ये आ जाएगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तब ना अंतर 160 रुपया होगा। आगे समझ में? तो देखिए, 160 रुपया इंटरेस्ट जितना परसेंटेज रेट निकालने बोला है तो इसी में तो इतना परसेंटेज मिला होगा ना, इसी का ब्याज इतना मिला होगा। ये दोनों को तो मूलधन का ब्याज है और ये ब्याज का ब्याज यहाँ मिलता है, आपको हम शुरू से बता रहे हैं। तो देखिए, 160 रुपया मिला किस में से? 1440 में मिला। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, तो बस परसेंटेज निकाल दीजिए। प्रतिशत बराबर क्या होता है? ये 10 16 नामे 144 100/9 100/9 प्रतिशत या 11.1/9% दर रेट। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में? बोलिए तो कहाँ पर नहीं? इतना बढ़िया क्वेश्चन ज़िंदगी में ना भूलिएगा। पूरा वीडियो को देखिएगा तो इसी तरह सीख जाइएगा। नहीं तो आप नहीं सीखिएगा ना, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप नहीं सीखिएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप नहीं सीखिएगा तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 39 नंबर हो चुका है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़ा आसान होना चाहिए और सभी आसान से बनेगा। आप लोग कॉपी लेके सगीर अहमद बुक का नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। एक भी क्वेश्चन डाउट होगा तो हमको कहिएगा। एकदम 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं। 1000 रुपये का धनराशि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपया है तो वार्षिक दर। तो हम लोग 2 वर्ष का फॉर्मूला जानते हैं, D = P R/100 का स्क्वायर, ये पूरा का स्क्वायर। तो बस बैठा दीजिए। अंतर हमको 10 दिया है और मूलधन मेरा है 1000 रुपया। रेट पता करना है R² / 100 का स्क्वायर, 100 × 100। आगे समझ में? कुछ नहीं, 2 0 से 2 0 गया और ये 1 0 से 1 0 गया तो R² बराबर हो जाएगा 10, इधर 10 × 100। तो R बराबर हो जाएगा, इसमें रूट चढ़ेगा 100, ये स्क्वायर हटेगा, इधर जाकर रूट चढ़ेगा। तो R बराबर 10% रेट, R बराबर 10% रेट। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में? एकदम बढ़िया से आएगा समझ में, कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे समझ में? चलिए अब आराम हो, थोड़ा लाइन आया। चलिए क्वेश्चन 42 नंबर आपके स्क्रीन पे लगा हुआ। 41 कहाँ गया? 41 नहीं बताएं क्या? अरे 41 नहीं बताएं। चलिए देखते हैं पीछे ही तरफ। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए तो आपके सामने लगा हुआ है। बनाने की कोशिश कीजिए और बन भी जाएगा आप लोग से, ये मेरा उम्मीद है।
चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई किसी धनराशि पर 2 लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपये तथा इतना रुपये है। तो वार्षिक ब्याज जो पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और दूसरा वर्ष का भी चक्रवृद्धि ब्याज दिया। पहला वर्ष का दिया है 225 रुपया, तो दूसरा वर्ष का भी यहाँ पर 225 रुपया ब्याज का ब्याज मिलता होगा। तो इसमें 225 ये दूसरा साल का, ये पहला साल का, दूसरा साल का लिख दिए, दूसरा साल का इतना लिख दिए। बचा हुआ चीज़ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा ना, बचा हुआ चीज़ यहाँ पर आएगा, बचा हुआ चीज़ यहाँ पर आएगा। तो देखिए यहाँ पर घटेगा 225 में तो कितना आ जाएगा 13.50। तो देखिए ये ब्याज, ये जो ब्याज होगा यहाँ से मिला होगा कुछ परसेंटेज, जो परसेंटेज रहेगा इसी का परसेंटेज इतना आएगा, वो शुरू से बता रहे हैं, यहीं पर आएगा जैसा अभी बताएं 39 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये दूसरा साल का ब्याज टोटल देखिए ना, ये दूसरा साल का टोटल ब्याज हुआ, ये दूसरा साल का टोटल ब्याज, ये जोड़ दीजिएगा, दूसरा साल का ब्याज इतना ना आ जाएगा ना। तो ये 1350 रुपया ब्याज कहाँ से मिला, 225 1900, ये पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 20 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा। और कुछ अब 25 से गुना करेंगे, 8 से 8 पर 40 का 0 हाथ में रहा 4, 8 पर 40 से 0 हाथ में रहा 4 नहीं, 6 से 6 5 30 0 हाथ में रहा 3 और उसके बाद 6 दूगुने 12 3 15 चल जाएगा ये 6 से। ये तो मतलब रेट मेरा कितना आ गया 6%, रेट मेरा आ गया 6%। ये पूरी 6 बार से कट जाएगा तो मेरा रेट आ गया 6%। जो 6% निकालिएगा तो यहाँ ये आ जाएगा। चलिए आगे समझ में कुछ दिक्कत है 41 नंबर तक, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए 42 नंबर भी आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, उसी तरह क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश कीजिए, 2 सेकंड में बन जाएगा। किसी धनराशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपये तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि इतना रुपये दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साधारण ब्याज आपस में बराबर होता है। तो 3 साल का ब्याज दिया हुआ, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 4 साल। 1 साल का ब्याज 3 ईयर का एसआई दिया है 1200 रुपया, तो 1 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा 400 ना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट ईयर का सीआई और फर्स्ट ईयर का एसआई भी इतना हो जाएगा। तो दूसरा साल का एसआई कितना हो जाएगा 400 और दूसरा साल का एसआई टोटल दिया 812 दूसरा 2 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज टोटल दिया 812। तो देखिए 2 साल का टोटल ब्याज, तो 2 साल में 400 800 और यहाँ आएगा 12 रुपये, हो गया टोटल 2 साल का ब्याज मेरा 812 रुपये हुआ ना। तो देखिए दर पता करना है, तो ये 12 रुपया ब्याज कहाँ से आया, यहाँ से आया। जितना परसेंटेज कुछ परसेंटेज दिया होगा 12 रुपये, तो 12 रुपया बढ़ा किस में से 400 में से 1200 का परसेंटेज के लिए 100 गुना 4 तिया 12, तो 3% रेट से चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 812 रुपया 3% रेट से। चलिए आगे समझ में कुछ दिक्कत हुआ, कुछ भी दिक्कत नहीं है। रेट निकालने के लिए टाइम निकालने सीख गए, रेट निकालने सीख गए हैं, उधर सीआई निकालने सीख गए, मिश्रधन निकालने सीख गए। अब रेट चल रहा है, फिर टाइम आएगा और मूलधन आएगा, और 2 चीज़ निकालना होगा इस टाइप क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखें, 42 हो गया, 43 नंबर पाए ना, 42 हो गया। अब 43 में क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, कोशिश कीजिए बनाने का, बन जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखिए 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज के दर से निश्चित धन पे 3 वर्ष में इतना रुपये, 3 वर्ष में इतना रुपये हो जाता है तथा 2 वर्ष में इतना रुपये हो जाता है। तो ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। देखिए 3 साल में 3 ईयर में पहले 2 साल वाला लिख लेते हैं। ये 2 ईयर में इतना था, 2 ईयर में इतना पैसा है, वो 3 ईयर में इतना हो गया 347,287 इतना हो गया ना। तो देखिए 2 साल में इतना था, वो 3 साल में इतना हो गया, कुछ परसेंटेज के दर से तो इतना बढ़ा ना, बढ़ा कि नहीं बोलिए। इसी का परसेंटेज दिया होगा तो इतना हुआ होगा, आ रहा समझ में ना, इतना बढ़ा होगा। तो कितना बढ़ा ये देख लीजिए, कितना बढ़ा, इसमें इसको घटा दीजिए तो 16537 इतना रुपये बढ़ा। तो किस में से बढ़ा, इसमें से बढ़ा, 2 साल वाला से तीसरा साल गया 0.50 × 100।
बोलिए कुछ दिक्कत? कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट्स उड़ा दिए, पॉइंट उड़ा दिए। ये 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, ये 5 को काटते हैं, 5 से काटते हैं 6, 5 के 30, 5 के 30, फिर 5 के 30, 5 के 30, 5 एकम 5 और 2 5 25, इतना आ गया गुना 2। अब देखिए इसको इससे गुना 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 33074, और इससे भगा दीजिए 615, तो काटिएगा तो 4.99 डॉट डॉट इतना, तो लगभग में आंसर पूछा है तो 5% लगभग में आंसर। बोलिए कहाँ पर दिक्कत हुआ? कहाँ पर दिक्कत हुआ आपको? लगभग में इतना आंसर आ गया, लगभग में 5%। इतना रहा काटने के लिए, लगभग में पूछा तो 5% ऑप्शन है तो 5% लेंगे, उससे ज़्यादा तो हम लोग नहीं ले सकते हैं। चलिए आगे समझ में। 43 नंबर हो गया। अब 44 नंबर पे देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। देखिए 44 नंबर क्या कह रहा है, 44 नंबर क्या कह रहा है, 500 रुपये के दो वर्षों का मिश्रधन इतना रुपया है, तो जबकि चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष जोड़ा जाए तो ब्याज दर क्या होगा। इस टाइप क्वेश्चन के रेट निकालने के लिए जब मूलधन और जो मिश्रधन जब देगा ना, जब मूलधन और मिश्रधन देगा तो हमको रेट निकालने के सिर्फ टाइम देखना होगा, टाइम देखना होगा। टाइम मेरा 2 साल है, अगर कभी टाइम 3 साल हो, कभी टाइम 4 हो, कभी टाइम 2 हो, कभी 3 हो, कभी 4 हो, तो कुछ नहीं करना। रूट इसको 2 है तो इसका रूट चढ़ा देंगे और इसका भी रूट चढ़ा देंगे, इसका 2 निकाल देंगे। और कभी 3 देगा तो इसको 3 कर देंगे, इसका 3 निकाल देंगे, क्यों निकाल देंगे बस। उसके बाद अंतर देखेंगे कितना बढ़ा और रेट निकल जाएगा। तो देखिए ये 500 दिया है, 500 का रूट, और ये दिया है 583.20। ठीक है, ये जब तक काटिए, देखिए किसी का स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है तो इसको छोटा कीजिएगा, छोटा कीजिएगा, पॉइंट उड़ा दिए तो इधर भी 2 0 आ गया, इधर 1 से इधर 1 से, 2 से काटें, 2 से तो 5 2 दूनी 4 5, 250, 2500, 2500, इधर 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे तो 125 0, फिर 2 से इसको काटें तो आ गया 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 25 10, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 12, 2 4 625, इसको काटे तो 7 14 729। देखिए तो 625, ये तो रूट निकलता है ना, ये हो गया 25 का, ये हो गया 27 का, 27 का, इसको 729। देखिए तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, किससे बढ़ा, परसेंटेज के लिए 2 बढ़ा 25, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 25 चौके 100, तो मेरा रेट कितना हो गया 8% मेरा रेट हो गया। बस इस टाइप क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना है, काट दीजिएगा, छोटा करिएगा, 2 रहेगा 2 निकालिएगा, स्क्वायर निकालिएगा, क्यू रहेगा तो क्यू निकालिएगा, बस यही दिमाग में चलिएगा और रेट निकाल दीजिएगा जब पी और मिश्रधन दिया रहेगा। ठीक है, मूलधन और मिश्रधन जब दिया रहेगा तो इस टाइप क्वेश्चन को इसी को कीजिएगा, एकदम छोटा से छोटा बच्चा भी सीख जाएगा। आप लोग तो एकदम बहुत तेज है जी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखिए और बनाइए, सागिर अहमद का बुक पढ़िए और बनाइए, और कुछ नहीं करना, कॉपी में खाली नोट्स बनाते जाइए। 44 हो गया, अब 45 पे आते हैं। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, देखने में लंबा है, बनेगा छोटा, उसके लिए आप टेंशन नहीं है, उसके लिए हम लोग करा। संजय ने अनिल को कुछ धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया, साधारण ब्याज की दर से। उसने यह धन उसी राशि को राम को उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उतने ही अवधि के लिए, मतलब 2 वर्ष के लिए अवधि के लिए उधार दे दिया। 2 वर्ष के बाद उसने 4200 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिला, परंतु उसने 4000 रुपया साधारण ब्याज दिया था। तो मतलब साधारण ब्याज 2 साल का 2 ईयर का SI दिया हुआ हमको, वो दिया था 4000, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया कितना 4200 रुपया। तो देखिए ठीक है, ये आ गया समझ में। तो पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 2000, और दूसरा साल का हो जाएगा 2000 प्लस 200, टोटल 2 साल का हो गया मेरे 4200। तो देखिए परसेंटेज के लिए 200 बढ़ा, किसमें से, ये 2000 में 200 रुपये इंटरेस्ट आया, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, बस कुछ नहीं करना है, 2 0 2 0 2 0 2 0 2 से 10, तो 10% रेट से उसको मिला था। बोलिए कहाँ पर नहीं, इतना देखने में लंबा है, बनने में छोटा, कुछ भी दिक्कत नहीं एकदम।
आगे आप लोग देखते जाइए और बनाइए। उसके बाद हमको नहीं समझ में आएगा तो बोलिए क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से और देखिए बैठाइए क्वेश्चन, उसके बाद हमको बोलिए सर समझ में ना आया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन लगा हुआ है आपके सामने, 16 नंबर बोल रहे 46 नंबर क्वेश्चन लगा हुआ है आपके सामने। पी दिया हुआ है 1600 रुपया, 16,000 रुपया पी दिया हुआ और अमाउंट दिया हुआ 18,522 रुपया, 18,522 रुपया। ये टाइम दिया है 3 ईयर, तो इसको घनमूल निकलेगा। हम क्या बोले टाइम के लिए, तो इसका रूट चढ़ा दीजिएगा 16,000 का रूट, इधर 18,522, 2 से काट दीजिएगा 8,000, 2 से काटिएगा 9, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 1 2 से 61। तो 8,000 का घनमूल निकलता है कितना 20, और 9,261 किसका है 21 का। देखिए कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, किससे बढ़ा 20 से, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 20 25 100, तो 5% रेट रे दोस्त। क्या आया रे बोका, समझ में ना आया, क्या किए बस पी और जब मिश्रधन पता है ना तो टाइम देख के उसको रूट चढ़ा दीजिए। क्यू है तो क्यू घनमूल निकाल दीजिए, और ये क्या बोलते हैं टाइम है 2 साल तो उसके लिए वर्गमूल निकाल दीजिए। हो गया समझ में आ गया। 46 नंबर क्वेश्चन रेट निकल गया ना। चलिए अब कुछ दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, नहीं भी होना चाहिए दिक्कत, ठीक है ना। चलिए 46 हो गया। अब 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन भी आसान ही है, ऐसा कुछ दिक्कत ना है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन भी आसान ही है, कोई सा दिक्कत नहीं। देखिए इस 2 वर्ष के लिए इतना गुना हो जाता है, इतना गुना हो जाता है, मतलब टाइम दिया है 2 ईयर, तो कितना 4 दूनी 8, 1 9/4, 9/4। हम लोग क्या बोले हैं, ऊपर वाला को मिश्रधन और नीचे वाला को मूलधन। हम लोग नीचे वाला को मूलधन, तो पता चल गया मूलधन भी और मिश्रधन भी। टाइम 2 साल, 10 को स्क्वायर निकाल दीजिए, 2 ये हो गया 3, 2 साल के लिए है ना, इतना गुना हो जाता। तो मिश्रधन पता था, ऊपर वाला मिश्रधन और नीचे वाला का मूलधन। फ्रैक्शन में जब आएगा तो यही सोचिएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं है, फ्रैक्शन वाला जब भी रहेगा इतना गुना हो जाता है, इतना पूर्णांक इतना गुना हो जाता है, तो ऊपर वाला का मिश्रधन नीचे वाला का मूलधन, बार बार बोल रहे हैं। तो देखिए कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, किससे बढ़ा 2 से बढ़ा, परसेंटेज 100 से 2 से 50, तो मेरा आंसर कितना हो गया 50%। रेट मेरा कितना आ गया, रेट 50%, रेट आ गया मेरा 50%। बोलिए कहाँ दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं, एकदम 2 बार बना लीजिएगा, 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज़िंदगी में ना भूलिएगा। आप सीख जाइएगा, ये मेरा पक्का दावा है, एकदम सीख जाइएगा, ये एकदम कोई दो मत नहीं है, सीखिएगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया 47। अब 48 पे आते हैं। चलिए वही क्वेश्चन है, 47 जैसा ही 48 है, 8 गुना हो जाता है। गुना वाला क्वेश्चन जब भी आएगा ना यार, गुना वाला क्वेश्चन जब भी आएगा, अगर फ्रैक्शन में ना दिया रहे, मूलधन पता ना हो तो मूलधन आप 1 मान लीजिएगा, ठीक है। वो मिश्रधन हमको पता है 8 गुना हो जाता है, 8 हो गया। टाइम हमको पता है 3 ईयर, टाइम हमको पता है। तो रेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, रेट फाइंड करने के लिए वहीं वर्गमूल या घनमूल करेंगे, वर्गमूल या घनमूल। तो देखिए टाइम दिया है 3, तो इसका घनमूल करेंगे, इसका घनमूल करेंगे, इसका घनमूल करेंगे, इसका घनमूल करेंगे। कुछ नहीं है, एकदम बढ़िया से सोचिए और बनाइए। 1 का घनमूल 1 और 8 का घनमूल 2, 8 का घनमूल 2। कितना आसान है। ऐसा क्वेश्चन देख के लड़का ना हड़बड़ा जाता है, इतना छोटा क्वेश्चन है, दिमाग घूमता है कैसे बनाएंगे। बस इसका रूट करना है, कभी क्यू करना है, कभी 4 करना है, जितना टाइम दिया रहे। लेकिन टाइम 1 और 2 ही देता है एकदम, ये मतलब 90% 1 और 2 ही देता है, रियर केस में 4 दे देता है, ठीक है। तो कितना बढ़ा, मूलधन से मिश्रधन हुआ तो 1 बढ़ा, किससे बढ़ा 1 से बढ़ा, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, तो काट दिए 100 बार में, तो कितना आ गया परसेंटेज मेरा 100%। रेट 100% मेरा रेट, 100% रेट लगाइएगा तो 1 का 2 हो जाएगा। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में। ऐसा नहीं हो सकता कि समझ में नहीं आएगा आप लोग को, ठीक है ना, एकदम पक्का समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन। और 49 क्या कहते हैं, यही है इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज में भुगतान वाला क्वेश्चन। आप लोग हड़बड़ा जाते हैं, कुछ हड़बड़ाइए मत और बनाइए, एकदम पक्का बनेगा। ये एकदम पक्का भरोसा है कि पक्का बनेगा ही बनेगा। चलिए कुछ नहीं करना है, बनाइए एकदम। देखिए कैसे इसको बनाएंगे। 3900 रुपये 39 क्वेश्चन नंबर 49 7,620 रुपया का ऋण इतना प्रतिशत वार्षिक दर पे 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि इस
ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। तो ठीक है, प्रत्येक किस्त तो हमेशा बराबर होगा, जितना होगा। अगर 500 देगा तो हर महीना 500 देना होगा। तो इसको कुछ नहीं करना है, रेट को ट्रिक से बनाइएगा, ट्रिक से, इसको बेसिक से सोचिएगा मत हमको बेसिक बनाना। 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और सीख लीजिएगा, उससे बढ़िया रहेगा। इसको तोड़िएगा, क्या है 16×3 = 48, 2 50, 50/3% रेट। तो प्रतिशत हटाएंगे ना तो कितना आ जाएगा, 50/3 × 100, तो 50 × 100, तो मेरा 1/6 आ गया, 1/6। तो ये होता है मूलधन, होता है ना मूलधन, इसको हम लोग ऋण, और इस धन इसमें ब्याज जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 7/6, 7/6, 7/6। तो ब्याज मिला के देगा तो वो 7 देगा, उसका पास ऋण था वो लिया था 6, तो ब्याज देगा तो इसको ब्याज के साथ न मिला के देगा ना। तो हम लोग इधर लिख लेते हैं, वो ऋण देगा कितना, ऋण, इधर ऋण और इधर प्रत्येक किस्त इधर ऋण। तो देखिए इधर हो गया ऋण 6, इधर हो गया ऋण 6 और इधर हो गया 7। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक बना लीजिएगा, ये मूलधन को लिखिएगा, ये जो चुकाएगा ये चुकाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, कितना बराबर किस्तों में देगा वो अब ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 3 बराबर किस्तों में देगा ना 3 बार, तो इसको 3 बार 600 से गुना कर दिए। एक बार 6 से गुना कीजिएगा, 6 × 36, फिर इसको 6 से जब गुना कीजिएगा तो 216, 6 से इसको गुना करना है, एक बार 6 से इसको गुना किए 36, और फिर इसको 6 से गुना करना है 216, फिर इसको 7 से गुना किए तो 49, फिर इसको 7 से गुना किए तो 343। और देखिए बोल रहा है प्रत्येक किस्त, ये किस्त हुआ तो प्रत्येक किस्त बराबर हुआ नहीं, प्रत्येक किस्त जो नीचे में लास्ट होगा ना उतना ही सबको बना दीजिएगा। 343 बनाने के लिए इसको क्या करना होगा, 7 से गुना करना होगा, 343 हो जाएगा। और इसको 343 बनाने के लिए 49 से गुना करना होगा। इधर से जितना से गुना किए उधर भी इसको उतना से गुना कर दीजिएगा। याद रखिएगा ऋण को इधर से जितना आपस में दोनों को बराबर कर ली। इसको कुछ नहीं किए तो इसको रहने दीजिए। इसको जब 49 से 6 से गुना कीजिएगा, 49 को 6 से गुना कीजिएगा तो मिलेगा 49 × 6 = 294, 49 × 6 = 294 और 36 × 7 हो जाएगा 252, 36 × 7 = 252 और इतना ये 216 का 216 रह गया। ये प्लस ये सबको जोड़ के आप लिखिएगा टोटल ऋण कितना हो गया 294, 252, 216 सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 762 रुपया ऋण, 762 रुपया ऋण। इधर रियल में ऋण दिया था हमको कितना, हमको ऋण दिया है 7,620 रुपया। हमको प्रत्येक किस्त मेरा कितना है 343, तो प्रत्येक किस्त निकालना है 343 बराबर क्रॉस गुना। ये तो हम जिस दिन से पहला आप लोग क्लास ज्वाइन किए हैं उसी दिन से क्रॉस गुना सिखा रहे हैं। तो या फिर क्रॉस गुना करके भगा दीजिए या फिर देखिए कितना मल्टीपल, इधर के ये 10 का मल्टीपल है ना, इधर भी इसका 10 का मल्टीपल कर दीजिए, आ जाएगा 343 10 3,430 रुपया प्रत्येक किस्त उसको जमा करना होगा ऋण के साथ, इतना इंटरेस्ट के साथ। तो आ जाएगा समझ में। बोलिए एकदम बुड़बक से बुड़बक लड़का को कभी नहीं देखा है ना किस्त क्या होता है। आज किस्त वो सीख गया, आज वो किस्त जो बढ़िया से मेरा पूरा वीडियो देख रहा है शुरू से अंत तक, आज वो किस्त बढ़िया से सीख गया, ये मेरा पक्का दावा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, क्या क्या किए 2 बार देखिए और बैठाइए और इसी तरह अगला किस्त का क्वेश्चन खोजिए और बनाइए। नहीं बनेगा तो फिर सिंटू सर को कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, ये मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है, ये भी व्हाट्सअप नंबर, यही कॉल नंबर ये है, सब है यही नंबर। ठीक है, कुछ भी दिक्कत होगा इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस नंबर को रखिएगा आपके पास। कुछ दिक्कत होगा तो आप फ़ोन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन 49 हो गया, 50 नंबर तक आज देख लेते हैं। चलिए 50 नंबर भी क्वेश्चन वैसा ही ये पीछे बना चुके हैं, आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, बना दीजिए। कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपया, तो 4 वर्ष में 880 रुपया हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से। देखिए 3 वर्ष में बोला 800 रुपया हो जाता है और 4 वर्ष में हो जाता है 840 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज में। तो हम ये क्या बोले, इसको मूलधन मान लीजिए, उधर बताएं उधर 39-40 नंबर क्वेश्चन कितना ना होता। देखिए उधर मूलधन मान लीजिएगा तो ये ब्याज बढ़ा ना, तो नहीं चलिए हटाइए। 3 साल से 1 साल में, 1 साल में कितना बढ़ा 40 बढ़ा, 1 साल में 40 बढ़ा, किस में से 800 से बढ़ा, बस और कुछ नहीं करना।
2020 8×5 5% रेट निकल गया दोस्त। ऐसा ही बनाइएगा, ठीक है। मिश्रधन दोनों अगर दिया रहेगा, अगर 2 टाइप का मिश्रधन दिया रहेगा ना, अगर यहाँ 2 साल का अंतर रहता तो पहले इधर वर्गमूल निकाल लेते, 2 साल का अंतर रहता तो वर्गमूल निकाल लेते, उसके बाद अंतर देखते। 3 साल का अंतर रहता है तो 3 घनमूल निकाल लेते और उसके बाद अंतर देखते, उसे उसे बना रहे थे, ठीक है। बस इतना करना है। 1 साल का अंतर रहेगा तो डायरेक्ट देखिएगा, कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर बोलिएगा सर 2 साल का आ गया तो अरे बका 2 साल का आ गया तो इसको स्क्वायर कर दीजिएगा। 3 साल का अंतर आ गया तो 3 साल का क्यों कर दीजिएगा, बस उसके बाद अंतर देखिए बनाइएगा। 5% आंसर आ जाएगा। आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया है। अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इस टाइप क्वेश्चन के लिए देखिए 52 नंबर में धनराशि ज्ञात करने बोले। वाह वाह, इसके लिए एकदम ऐसा ट्रिक बता देंगे ना। चक्रवृद्धि ब्याज में 2 गो मिश्रधन दिया रहेगा, 2 गो मिश्रधन है और उसमें आप हम अमाउंट क्या बोलते हैं मूलधन फाइंड करना होगा, ऐसा बता देंगे। जिन्हें मेरा वीडियो के लिए बने रहिए और ये अगला क्लास बताएंगे 52 नंबर। आज 51 नंबर तक एक टाइप का क्वेश्चन था। 51 नंबर चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या। 2 लगातार वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 200 रुपया और पहला 200 रुपया और दूसरा दिया है 220 रुपया। पहला ब्याज दिया 2 वर्ष के लिए, पहला ब्याज 200 रुपया और दूसरा ब्याज दिया है 200 + 20 दूसरा वर्ष का ब्याज। इतना दिया टोटल 2 वर्ष का ब्याज। पहला ब्याज इतना, दूसरा ब्याज 220 रुपया। तो इतने ना हो जाएगा, ऐसा बांट देते हैं हम लोग। तो देखिए 20 रुपया ब्याज कहाँ से आया, ये 200 से आया। परसेंटेज के लिए 100 से गुना। बोलिए क्या दिक्कत है रे। ऐसा पढ़ा देंगे ना। चक्रवृद्धि ब्याज सुनने में हार्ड लगता है कि चक्रवृद्धि ब्याज हार्ड है, कुछ नहीं हार्ड है आप लोग के लिए, कुछ नहीं हार्ड है एकदम। थोड़ा एक बार रिवीजन कर लीजिए और बनाइए, ज़िंदगी में ना भूलिएगा, ठीक है। समझ गया ना। 51 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। अगला क्लास में 52 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। अगर समझ में आ रहा है ना तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना नहीं भूलिएगा आप लोग दोस्त लोगों को। कि कोई सर पढ़ाते हैं तो बेसिक से बताते हैं और बढ़िया समझाते हैं, ठीक है। उसको बोलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। आगे आप लोग हमको हेल्प कीजिएगा तो मैं इसी तरह रोज़ वीडियो बनाऊंगा। एक बुक सगीर अहमद, RS अग्रवाल, जितना बुक होगा, लुसेंट, जितना बुक होगा सब मैं पढ़ाऊंगा। एक चैप्टर कर एक क्वेश्चन में डालूंगा। चलिए आज के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इतना ही रहने देते हैं। लाइक कीजिएगा ज़रूर अगर समझ में आ गया तो।